बरेली में 108वें उर्स रजबी का दूसरा दिन पूरी रौनक और अकीदत के साथ जारी है। दरगाह आला हजरत इस्लामिया इंटर कॉलेज मैदान और मदरसा जामियतुर रजा में देश विदेश से आए लाखों जायरीन इबादत और दुआ में शामिल हो रहे हैं। इस बीच उलेमा ने अमन, भाईचारे, वतन परस्ती और जिम्मेदारी के साथ सोशल मीडिया इस्तेमाल करने का पैगाम दिया। गुरुवार रात रजबी परचम की कोशाई के साथ शुरू हुए 108वें उर्स रजबी में लगातार बारिश भी अकीदतमंदों का उत्साह कम नहीं कर सकी थी। सज्जादा नशीन मुफ्ती एहसन रजा कादरी की क़यादत में निकले परचमी जुलूस का विभिन्न स्थानों पर फूल बरसाकर स्वागत किया गया। कई जगह हिंदू और मुस्लिम समुदाय ने मिलकर इस्तकबाल कर गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश की। दूसरे दिन इस्लामिया मैदान में आयोजित मजहब व मसलक कॉन्फ्रेंस और महफिलों में देश विदेश से आए उलेमा ने खिताब किया। मुफ्ती सलीम नूरी ने अपने खुसूसी बयान में शिक्षा, आर्थिक मजबूती, सुन्नियत की पहचान और देश से मोहब्बत का संदेश दिया। वहीं उलेमा ने समाज में अमन, इंसानियत और भाईचारे को मजबूत करने पर जोर दिया। दरगाह प्रमुख मौलाना सुभान रजा खां सुमानी मियाँ और सज्जादा नशीन मुफ्ती एहसन रजा कादरी ने जायरीन से दीन पर मजबूती से कायम रहने, आपसी सौहार्द बढ़ाने और सोशल मीडिया का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि आला हजरत की तालीमात मोहब्बत, इंसानियत और अमन का पैगाम देती हैं। दरगाह के मीडिया प्रभारी नासिर कुरैशी ने बताया कि उर्स में दुनिया भर से जायरीन पहुंचे हैं। उनके लिए लंगर का खास इंतजाम किया गया है। उधर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। एसएसपी अनुराग आर्य ने मीडिया को बताया कि पूरे उर्स क्षेत्र को 4 सुपर जोन, 8 जोन और 29 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। वहीं 3500 पुलिसकर्मी, 6 कंपनी पीएसी, ड्रोन, सीसीटीवी और सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी लगातार निगरानी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दे दी गई है। दरगाह आला हजरत और मदरसा जामियतुर रजा को आकर्षक रोशनी से सजाया गया है। जायरीन की सुविधा के लिए लंगर निशुल्क, बस सेवा और अन्य व्यवस्थाएं की गई हैं। उर्स के दौरान आयोजित होने वाली धार्मिक महफिलों, कुल शरीफ और कॉन्फ्रेंस में बड़ी संख्या में अकीदतमंदों की मौजूदगी बनी हुई है। 8 अगस्त को कुल शरीफ की रस्म के साथ 108वें उर्स रजबी का समापन होगा। प्रशासन को इस वर्ष भी लाखों जायरीन के शामिल होने की उम्मीद है, जबकि पूरे आयोजन में अमन, भाईचारे और इंसानियत का पैगाम प्रमुख रूप से देखने को मिल रहा है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें। ऐसे ही वीडियो को देखने को द जस्टिस हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी देशवासियों को, संपूर्ण देशवासियों को ये बताएं, हिंदुस्तान का मुसलमान न कल इस देश का हकदार था, न आज है, न कभी हो सकता है। ये मुसलमान राज्य कई मुसलमान है, ये देश कई मुसलमान है। इस देश के लिए, इस देश के उत्थान के लिए, इसकी तरक्की के लिए, इसके अरूज के लिए, इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इसकी हिफाजत के लिए इस देश के मुसलमानों ने हमेशा अपने खून का नजराना पेश किया है। आप देखें, ये मदारिस इस्लामिया जिन्हें आतंकवाद की फैक्ट्री कहा जा रहा है, अरे यहाँ तुम्हें इतिहास से भी मालूम है, तुम्हें तारीख की मदारिस से भी मालूम है। ये मदारिस इस्लामिया देश प्रेम की पैदा करने की फैक्ट्री है। यहाँ से देश प्रेमी पैदा किए जाते हैं, यहाँ से आतंकवादी पैदा किए जाते हैं। शांति की फैक्ट्री का नाम मदारिस है, आतंकवाद की फैक्ट्री का नाम मदारिस है। आपको याद नहीं कि अंग्रेजों के जमाने में हर स्कूल को मदरसा कहा जाता था। आपको ये भी याद होना चाहिए कि हिंदुस्तान के सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने जो शिक्षा हासिल की, उन्होंने जो तालीम हासिल की, जिस स्कूल से हासिल की, उसको मदरसा कहा जाता है। बरेली कॉलेज, इसका नाम बरेली कॉलेज को बाद में हुआ। ये पहले मदरसे के नाम से जाना जाता था। हिंदुस्तान के अंदर जितने भी स्कूल और कॉलेज थे उस जमाने में, सब मदारिस के नाम से जाने जाते थे, सब मदरसों के नाम से जाने जाते थे। स्वतंत्रता संग्राम हो, मुजाहिदे की आजादी हो, इन सब ने मदारिस इस्लामिया का ये कहना है। इसलिए मदारिस के ताल्लुक से, मदारिस में शिक्षा ग्रहण करने वाले लोगों के ताल्लुक से, इनके संबंध में जो भ्रम लोगों के अंदर पैदा हो चुका है या कर दिया गया है, उसको दूर करने की जिम्मेदारी हमारे उलमा की है, हमारे अकाबिर। उर्स के आज दूसरे दिन पुलिस का जो प्रॉपर डिप्लॉयमेंट है वो किया गया है। हमारे 4 सुपर जोन है, 8 जोन है, 29 सेक्टर्स हैं। उसके अलावा पार्किंग के लिए अलग से डेडिकेटेड टीम है जो लगी हुई है। एडिशनल फोर्स हमें काफ़ी मिला हुआ है। लगभग 3500 की टोटल नफरी अब तक हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट किया हुआ है। 6 कंपनी पीएसी हमारे पास है। सादे कपड़ों में भी पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया गया है संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखने के लिए।
सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग के लिए एक अलग से टीम बनाई गई है और जो एडी सर के निर्देशन में जोनल कंट्रोल रूम बना है कावड़ की मॉनिटरिंग के लिए, उर्स के आयोजन की मॉनिटरिंग भी उसके माध्यम से की जा रही है। कैमरे के ICCC का हमारा जो कंट्रोल रूम है उसके माध्यम से भी देखा जा रहा है कि कहाँ पे भीड़ है, डिप्लॉयमेंट कहाँ और ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है। ट्रैफिक का प्रॉपर डिप्लॉयमेंट किया गया है, ड्रोन के माध्यम से हम लोग निगरानी कर रहे हैं, संख्यात्मक रूप से भी देख रहे हैं और ये भी नज़र रख रहे हैं कि कहीं कोई ऐसी चीज़ है जिसको पुलिस को संज्ञान में लेने की आवश्यकता है तो तत्काल उसको संज्ञान में लिया जा रहा है। अभी तक आपने देखा कि पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण तरीके से ये आयोजन चल रहा है और सोशल मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से विशेषकर सभी लोगों से अपील करना चाहेंगे कि कोई भी ऐसी चीज़ कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पे पोस्ट ना करे जिसमें कुछ आपत्तिजनक हो या जो किसी भी प्रकार से कोई समस्या पैदा कर सकता हो, नहीं तो हम लोग बहुत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। सर पीएससी कितनी कंपनी पीएससी तैनात की हुई है पूरे इसमें? 6 कंपनी PSC हम लोगों ने अभी डिप्लॉय की हुई है। हमारे पास लगभग 300 कांस्टेबल्स भी हैं अलग से जो रिजर्व के रूप में है और कुछ एडिशनल फोर्स और अभी हमें DI सर के द्वारा आवंटित किया गया है जिसको हम लोग कल के लिए स्पेशल टीमें बना के अलग से भी डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। सर जिस तरह से इसमें कोर्स में तमाम जो स्टॉल लगते हैं खाने पीने को लगते हैं, क्या उसमें नॉन वेज के लिए मना किया गया है? जो उसके आयोजक हैं उनकी तरफ से एक अपील जारी की गई है और उन्होंने अपनी तरफ से बहुत ही सराहनीय पहल की है क्योंकि सावन का महीना है तो धार्मिक भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए उनके द्वारा खुद ये अपील जारी की गई है कि जितने भी लंगर लगेंगे, आश्वासन दिया गया है कि जितने भी लंगर लगेंगे उन सब में शाकाहारी भोजन दिया जाएगा और सभी लोगों से अपील की है कि सावन का महीने को दृष्टिगत रखते हुए और धार्मिक भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए सभी लोग शाकाहारी भोजन का ही उसके दौरान उपयोग करें।